हेलो फ्यूचर डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि ग्रोथ किसे कहते हैं, किसे डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और किसे नॉन डिफाइनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो वो बहुत सारे वैरायटीज़ में उपलब्ध हैं और उनको हर एक के बारे में हमें पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। तो बायोलॉजिस्ट जो हैं तो उन्होंने किया क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासिफाई कर दिया गया है कि उनके सिमिलर कैरेक्टर के अनुसार, उनके सिमिलर बिहेवियर के अनुसार उसे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लास ग्रुप में बांट दिया गया है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी में। तो टैक्सोनॉमी जो होता है बच्चों, तो टैक्सोनॉमी जो होता है वो होता है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू टैक्सा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसे टैक्सा में क्लासिफाइड किया गया है। अब आप जानेंगे कि टैक्सा किसे कहते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि मैमल्स, तो मैमल्स कहने के अनुसार जितने भी एनिमल्स होंगे वो हो गए जिनको आप समझ जो जिसके पास मेमोरी ग्लैंड्स हो, मैमल्स कहने के अनुसार। तो मतलब बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो जो मैमल्स हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं। तो हर एक के बारे में पढ़ना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इसीलिए हम लोग टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो टैक्सोनॉमी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसे क्लासिफाई किया गया है टैक्सा में। और ये इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया है, तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफिकेशन को कहते हैं, जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आइडेंटिफाई किया जाता है। और ये अक्सर जो होता है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है, क्योंकि वहाँ अक्सर बारिश पड़ती रहती है, ग्रीन ग्रीन है, तो इजली सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वहाँ पे खाना उपलब्ध है, पानी उपलब्ध है। तो मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या चाहिए, ज़रूरत क्या होती है, सक्सेसफुल ब्रीडिंग और सक्सेसफुल फीडिंग। तो वहाँ पे उसको सबसे पहले खाना चाहिए, तो खाना मिल ही रहा है, पानी मिल रहा है, एयर है, ये है। तो उसके बाद बता क्या, ब्रीडिंग। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्पस यही होता है। तो इसीलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है ये सब इन्वायरमेंट। तो वहाँ रहना अक्सर लिविंग ऑर्गेनिज्म का के लिए फ़ायदेमंद ही होता है। तो उसे जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद जो है उसे क्लासिफाई किया जाता है कि वो किस ग्रुप में आएगा, किस क्लास में आएगा, किस ऑर्डर में आएगा। और उसको करने के बाद उसको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम एक नाम दे देते हैं, जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो उसे एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खोजा गया। और बच्चों, लगभग हमारे इन्वायरमेंट में मतलब कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में लगभग 1.7 से लेके 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज़ पाए जाते हैं, जिसमें कि 1.2 मिलियन सिर्फ एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियंस जो है वो प्लांट्स हैं। तो यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो एनिमल्स में है। और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा जो है वो किस प्रजाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो होगा एंथ्रोपोडा। एंथ्रोपोडा यानी कि जितने भी चींटी वगैरह हैं, जिसे आप सरल भाषा में कह सकते हैं कि जिसे मतलब जिसका 6 पैर जो होता है वो एक ही पॉइंट पे मिला हुआ हो, तो वो जितने भी हैं, तो एंथ्रोपोडा जो होती है वो उसकी जनसंख्या लगभग हमारे लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद आते हैं मोलस्का, जिसकी जनसंख्या सेकेंड नंबर पे आती है। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं और उसका एक नोमेनक्लेचर नाम क्या कैसे दिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइडेंटिफिकेशन का जनरली मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग उसे कुछ उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे हम कहीं भी जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट गए तो वहाँ से हम लोग उसे आइडेंटिफाई किए कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है।
उसके बाद उसका एक नाम दे देते हैं, साइंटिफिक नाम। उसका रूल भी है कि मतलब टैक्सोनॉमी का मतलब ये होता है कि उसे अरेंजमेंट करेंगे रूल के अनुसार। तो साइंटिफिक रूल्स होते हैं कुछ, उसके अनुसार उसका नाम रखा जाता है, और नाम रखने के बाद उसको क्लासिफाई किया जाता है कि वो कौन से ग्रुप में आते हैं। ग्रुप कहने का मतलब वो जो होता है कि स्पेसीज, जेनस, फैमिली, तो उसमें सबसे पहले बांटा जाता है कि ये कौन से कौन से क्लासिफिकेशन में आएंगे। उसके बाद जो है कोई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसे एक नया नाम दिया जाता है ताकि वो पहले से ना खोजा गया हो। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एनिमल्स हैं, जो कि लगभग 1.2 मिलियंस हैं। तो इसमें जो है एक नाम रखने का भी तरीका है, तो उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। और प्लांट में लगभग 0.5 मिलियंस हैं, तो उसमें नाम रखने का भी एक तरीका होता है, तो उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे दो नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नीफेरा इंडिका, जिसे आप मैंगो कह सकते हैं। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। और ये मैग्नीफेरा इंडिका जो है बच्चों, ये मैग्नीफेरा जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिका जो है वो स्पेसीज को डिनोट करता है। तो जीनस कहने का मतलब कि मैग्नीफेरा इंडिका यानी जो मैंगो है वो उसमें कौन सा जीन है, और इंडिका कहने का मतलब उसका स्पेसीज़ क्या है। तो हर एक जितने भी नाम हैं तो उसमें एक पहला अक्षर जो होता है वो जीनस कहलाते हैं, और दूसरा जो होता है वो स्पेसीज़ कहलाते हैं। तो उसी के अनुसार ये जेनरिक नेम और स्पेसीज़ नेम दिया जाता है, और ये दोनों को मिलाकर जो होता है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जो कि कैरोलस लिनियस जो थे, एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इस नाम का खोज किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसे दो भागों में बांट दिया जाता है, एक तो उसका हो जाता है जीनस और एक हो जाता है स्पेसीज। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीफेरा जो इंडिका जो है वो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, और ये जो नेम है वो होल वर्ल्ड में जो है इसका नाम नहीं बदलाएगा। ये मतलब जहाँ भी जाएंगे इसका नाम मैग्नीफेरा इंडिका ही रहेगा। यानी कि अब हम लोग जो है साधारण अपने गांव के भाषा में कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, आम, मैंगो, तो ये हम लोग का भाषा है। और दूसरे मतलब ये साइंटिफिक नेम ये कभी चेंज नहीं होते हैं। तो जितने भी जैसे यूएस, जर्मनी, कहीं भी जाएंगे तो आप मैग्नीफेरा इंडिका बोलेंगे तो वो मैंगो समझ जाते हैं। तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है एक मैंगो का साइंटिफिक नेम है जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड होते हैं। इसका फर्स्ट जो होता है मैग्नीफेरा वो जीनस कहलाते हैं, और सेकंड जो होते हैं वो स्पेसीज कहलाते हैं। ऐसा ही होता है एक होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस में होमो जो है वो जीनस होता है, और सेपियंस जो होते हैं वो स्पेसीज होते हैं, और होमोसेपियंस जो होता है वो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पीछे देखे कि टैक्सोनॉमी जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसको एक नया नाम देते हैं, और उसे जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको एक नया नाम देते हैं, और उसके बाद उसको क्लासिफाई करते हैं। तो जनरली उसको जो है 7 भाग में बांट दिया गया है, ताकि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करें तो उनका स्टडी जो हो आसान हो। तो आसान उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंट कैटेगरी में बांट दिए गए हैं, जिसे हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्ची कहते हैं। इसको करने से फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका हमें पता चल जाता है कि वो कौन से जो है वो सिमिलर हैं और कौन से जो हैं वो डिसिमिलर हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो और एनिमल्स हो, उनका सबसे छोटा जो कैटेगरी होता है वो होता है स्पेसीज़, और स्पेसीज़ से बड़ा होता है जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, और उसके बाद क्लास, और उसके बाद होता है फाइलम जिसे आप डिवीज़न भी कहते हैं, और उसके बाद होता है किंगडम। यानी टैक्सोनॉमिक हियरार्ची में सबसे ऊपर जो होते हैं वो किंगडम होते हैं, उसके बाद डिवीज़न, फाइलम होते हैं, क्लास होते हैं, ऑर्डर होते हैं, फैमिली होते हैं, जीनस होते हैं, और स्पेसीज़ होते हैं। तो अगर आप सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी देखेंगे तो वो होगा किंगडम में, और जैसे ही आप फाइलम या डिवीज़न में जाएंगे तो आपको कुछ डिसिमिलरिटी मिलने लगेंगे, फिर आप क्लास में जाएंगे तो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, फिर ऑर्डर में जाएंगे तो उससे ज़्यादा डिसिमिलरिटी देखने को मिलेंगे, फिर फैमिली में जाएंगे तो कुछ ज़्यादा, जीनस में जाने के बाद कुछ ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्पीसीज़ में देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ बढ़ेंगे तो
मतलब कि सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी जो होती है वो बढ़ने लगती है, और स्पीसीज से किंगडम की ओर जैसे ही बढ़ेंगे तो उसमें जो सिमिलरिटी होती है वो बढ़ने लगती है। तो इसे जो टैक्सोनॉमिक हियरार्की जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे हम लोग कैटेगराइज कर दिए गए हैं ताकि उसका जो स्टडी हो आसान हो। तो स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग जो है टैक्सोनॉमिक हियरार्की लाए, ताकि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रख सके और उसके बारे में हम लोग आसानी से पढ़ सके। तो बच्चों, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे कॉमन नेम जो होता है वो मैन, आदमी का एक कॉमन नेम क्या होता है, मैन, और उसका बायोलॉजिकल टर्म्स में नेम दिया जाता है होमो सेपियंस, और उसका जीन्स का नाम है होमो जो हम लोग पिछले मतलब पीछे पढ़े हैं, और फैमिली का नाम है होमिनिडाई, ऑर्डर है प्रिमाटा, और क्लास है मैमेलिया, और फाइलम और डिवीजन जो होते हैं वो कोर्डेटा होते हैं। तो इसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट उसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हाउस फ्लाई हुआ तो उसका होता है मस्का डोमेस्टिका बायोलॉजिकल नेम, उसका जीन होता है मस्का, फैमिली होती है मस्कीडाई, और ऑर्डर्स होते हैं डिस्पेटेरा, और क्लास होते हैं इंसेक्टा, और फाइलम या डिवीजन होते हैं एंथ्रोपोडा। तो जैसे कि हम लोग मतलब पीछे पढ़े कि एंथ्रोपोडा का जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एंथ्रोपोडा ग्रुप का वो सबसे ज़्यादा इस अर्थ पे अवेलेबल्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो चींटी। अगर एक तरफ आदमी को रखा जाए और एक तरफ चींटी को रखा जाए तो चींटी का भार जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्या कि उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से सारे ऑर्गेनिज्म को जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल ऐड, हर्बेरियम और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और घर पे रहे, सुरक्षित रहें।